वेलकम टू बोल्डली ब्रोकन। मेरा नाम तपन है। आपने मुझे पहले भी बहुत बार देखा होगा और हमारे लास्ट वीडियो में मैं ही था गेस्ट, बट आज मैं हूँ होस्ट। और हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। वो खुद बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही यूनिक है मुझे लगता है। एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके बारे में जानें, उनके बारे में सुने। उनकी स्टोरी में अलग क्या है, ये आज हम उनकी जुबानी सुनेंगे। तो प्लीज वेलकम रूपाली आनंद। हेलो गाइस, आई एम रूपाली आनंद। मैं 35 इयर्स की हूँ यार, 36 होने वाली हूँ अब मैं अक्टूबर में। भाई साहब, एमएस ने तो ले ली है मेरी। सो आई वाज डायग्नोज्ड इन 2006। छोटी थी, बचपन से चल रहा है, बुढ़ापे तक मेरे साथ ही है एमएस। एंड बट आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी विद एमएस दैट ठीक तो हो जाएंगे, जब भी होंगे, बट हम ठीक हो जाएंगे। यू शुड हैव दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। इट्स ओके। देखो, आज भी लोग घूरते होंगे, मुझे भी पता है यार। मैं भी जब जाती हूँ ना व्हील चेयर पे, तो लोग सोचते हैं, "अरे यार, इतनी सुंदर लड़की व्हील चेयर पे क्यों जा रही है।" मतलब ये वाला जो है ना, ये पर्सपेक्टिव मैंने चेंज किया था। बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मसूरी घूमने गई थी। सो आई वॉज होल्डिंग माई फ्रेंड्स हैंड कि मुझे लेकर जाओ बाहर। तो वहां पर जी, ना इतने लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। तो पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर बाद में मैंने कहा यार चलो रूपाली, पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये चेंज हुआ कि लोग ये कह रहे हैं यार, इतनी सुंदर लड़की है, बताओ कैसे चल रही है। एंड आई एम वेरी श्योर मेरे जाने के बाद एक सेंटेंस ऑफ ब्लेसिंग उनके मुंह से जरूर निकलती होगी। आई एम श्योर, आई दैट्स एम ओके, श्योर। दैट आई एम एब्सोल्युटली ओके। इट इज फाइन। 2006 से है, 2026 तक रहा है, 2036 तक भी रहेगा तो ठीक है। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई एम वेरी श्योर ये ठीक हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा ठीक नहीं होएगा तो, कितने दिन साथ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रहेगा। इसे ठीक तो होना ही पड़ेगा। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी, तो रूपाली, हमारी जो पहले बात हुई थी, आपने मुझे थोड़ा आइडिया दिया था एमएस के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। बट पूरे आपके इस जर्नी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सिर्फ आपको पता है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप हमें थोड़ा आइडिया दें, हमें थोड़ा बताएं कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई एमएस के साथ। तो जब आपको पहली बार पता चला कि आपको एमएस हुआ है, आपका क्या रिएक्शन था, या फिर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था। अगर आप हमें थोड़ा उसके बारे में थोड़ा आइडिया, इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया अबाउट इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आई वाज इन 11th। मैं 11th क्लास में थी एंड इट वाज 2006। 16 साल की थी मैं। राइट। सो एक बार मंदिर जा रही थी, पैर लड़खड़ाया था, तो लगा था नॉर्मल पैर लड़खड़ा गया होगा। देन सेम डे इट हैपेंड अगेन। तो मैं अपने हमारा जो फैमिली डॉक्टर था, वी वेंट टू हिम। उन्होंने बोला न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। एंड थैंकफुली हमारा जो न्यूरोलॉजिस्ट था वो बहुत अच्छे थे। फर्स्ट विजिट में उन्होंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज कर लिया था। ओह नाइस। वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको बोलना सीखना मुझे 3-4 साल लग गए थे, बड़ा ही डिफिकल्ट था। ये मैं 2016 की बात कर रहे हो आप? मैं 2006 की बात कर रही हूँ। 6? ओ माय गॉड। जी की, हाँ जी। सो द सेम ईयर इट वाज डायग्नोज। मेरा न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छा था। ब्लू और ब्लैक कलर के ग्लिटर पेन से लिखता था। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि डॉक्टर, सही बता रही हूँ, जिस दिन मैं ठीक हो गई ना, आपके लिए पेन लेकर आऊंगी। सॉरी, यू मिस्ड इट डॉक्टर, यू मिस्ड इट, आपने ठीक नहीं किया। बट ये था कि इनिशियली कुछ भी नहीं था। 2006 में अगर मैं ये बात करूँ, तो कोई दवाइयाँ नहीं थी कि क्योंकि एमएस तो बिल्कुल ही नहीं पता था किसी को। तो तब क्या दवाई थी? इट वाज जस्ट दी स्टेरॉइड। वो स्टेरॉइड्स में प्रेस करके वो लिख कर दे देते, 5 दिन लो, फिर उसके बाद 5 दिन की ओरल मेडिसिन लो। जी। सो वो सब लिया और आई वाज फाइन द नेक्स्ट डे। 5 दिन के बाद तो मुझे लगा यार, ओ, ये तो ठीक हो जाता है। फिर 2 महीने बाद फिर वही रिलैप्स हुआ, फिर 5 दिन का इंजेक्शन, फिर मैं ठीक हो गई। तो मुझे लगा अरे, इतनी ही बीमारी है और ये ठीक हो जाता है, देन इट इज ओके। वो माइंडसेट था ना कि ये वही वाली बीमारी है कि फीवर हो और दवाई ली और आप ठीक हो गए। सो 16 से आई थिंक 18-19 साल तक मैं जब तक स्टेरॉइड्स पे रही, तब तक मुझे यही लगता रहा कि ये फीवर जैसे है, फीवर को कंपटीशन दे रहा है। लेकिन उसके बाद मेरी जो एम्स की एक डॉक्टर थी, उनको मैंने बोला था कि मेरी मम्मी रोज सुबह मुझे दूध का एक ग्लास भर के देती हैं। राइट। तो हाँ, कि मतलब दूध तो पीना पड़ेगा, ठीक हो जाओगी टाइप का। तो जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, दूध सबसे पहले बंद करूंगी।
तो उस दिन भैया एकदम रियलिटी चेक हुआ जिंदगी में कि रूपाली एमएस तो ठीक हो नहीं सकता। तो अगले दिन से दूध तो बंद किया मैंने कहा एमएस तुमको तो देख लूंगी, मैं दूध तो नहीं पीना मुझे। अच्छा, तो सो तो आपको बिकॉज दूध पसंद नहीं था या फिर क्या? नहीं नहीं एमएस से मैं क्या ही बदला लूंगी, नो नो, दूध किसको अच्छा लगता है, हाँ ना। तो दूध से दुश्मनी थी, वो मुझे लगा दूध मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, और मुझे लगा नो द सच्चाई इज एमएस एमएस दुश्मनी निकाल रहा था। ओके और ओके। अभी तक साथ है, बट दुश्मनी नहीं बोलूंगी यार, अभी तक साथ दिया उसने मेरा 20 साल में, छुड़वा वाह, तो मैं दूंगी उसको। साथ दिया, ये सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत वो कम लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको एमएस है, वो ऐसा कहते हैं। सो I'll ये मैं tell याद you रखूंगा। something, Tapan. I'll tell you something. It is because of MS that I am this strong today. जिस दिन वाह, से मुझे ये समझ में आया था ना कि ये ठीक नहीं होना है, उस दिन से रोना धोना तो मैंने छोड़ दिया था। मुझे याद है एक दिन मैं मंदिर से घर वापस आई थी एंड मैं शायद गिर गई थी, ठीक है, और शायद रोड पे गिर गई थी, मैं अपनी सिस्टर के साथ वापस आ रही थी, तो मैं रोड पे गिर गई बिकॉज मेरा पैर एकदम वो हुआ और मैं गिर गया। मैंने घर आके एकदम रोना धोना मचाया कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज मेरे लिए दवाई ढूंढो एंड ऑल, ठीक है। हाँ मतलब बहुत मुझे वो ना सीन अभी तक याद है, और मैं ये सोच रही हूँ कि उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को कितना परेशान किया होगा वो सीन क्रिएट करके। और उसके बाद जब मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि रूपाली देखो ये नहीं ठीक हो सकता है, तो मुझे लगा नहीं ठीक हो सकता तो कोई जादू तो हो नहीं रहा है, देखो अभी तो नहीं ठीक हो रहा है, सो लेट्स एक्सेप्ट इट यार, एंड व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल। मेरे को अब नहीं रोना धोना आता, कभी कभी हो जाता है बट अदरवाइज नहीं, आई ऑलवेज कैरी दिस स्माइल, मुझे अच्छा लगता है हंसना, मुझे अपनी स्माइल बहुत अच्छी लगती है एंड आई लव या नहीं, अपने आई थिंक मतलब है दैट्स ना। व्हाट एवरीबॉडी शुड डू। आई मीन, एमएस हो या ना हो, आपको एब्सोल्युटली हर वो सिचुएशन को हंसते हुए फेस करना चाहिए, करेक्ट 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 राइट? एंड एब्सोल्युटली। व्हाट यू आर डूइंग इज कमेंडेबल, आई थिंक। थैंक यू। इस इस पूरे जर्नी में, इतने लंबी जर्नी में, जहाँ पे हम अभी तक नहीं जानते कि इसका इलाज कब आएगा, कैसा होगा, वी आर स्टिल, आई मीन, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो होपफुल कि हाँ एब्सोल्युटली मी टू। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स के मम्मी पापा ने इतने पैसे लगाए हैं, वो कुछ तो कर ही देंगे यार, बहुत पैसे लगाए हैं, पढ़ाई तो वो कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने बोला कि इतनी पढ़ाई की हमने लोगों को हाँ, ठीक करने के लिए, तो और अभी ये हमारा फर्ज बनता है कि इसे इसे ठीक विश्वास, किया जाए। बट जैसा कि मैं, विश्वास, हाँ बोलिए। ट्रस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। या मैं ये बोलना चाह रहा था, क्योंकि हाँ मैं जी। अभी हाल फिलहाल एक इवेंट में मैं गया था जो एमएस स्पेसिफिक था। ओके। इक्ट्रिम्स, जो यूजुअली बड़े शहरों में होता है, आई थिंक दिल्ली में एक बार हुआ था, और ये पहली बार पुणे में हो रहा था। मैं वैसे पुणे से हूँ, और हाँ जी। इसका नाम है इक्ट्रिम्स, इक्ट्रिम्स 2, और ये 2026 इस साल यहाँ पे हो। तो उन्होंने सारे एमएस पेशेंट्स और अक्रॉस महाराष्ट्र जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट थे, और कुछ बाहर से भी, जैसे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से भी आए थे। और हमें, क्योंकि सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, एमएस कम्युनिटी पुणे चैप्टर, तो उन्होंने 3 पैनलिस्ट फाइनलाइज किए थे, मैं, एक और 2 और पेशेंट्स थे। तो उस दौरान मुझे पता चला कि एमएस को ठीक करने के लिए यूजुअली नहीं, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट ही है जो बेसिकली इसका एक अच्छा डायग्नोसिस करके बता सकते क्या करना है, कैसे करना है। करेक्ट। और मुझे तो पता चला कि न्यूरोलॉजिस्ट इतने हैं नहीं जितने चाहिए हमें, क्योंकि एमबीबीएस में ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं ये आपसे दिमाग पूछना है चाह ना, रहा, हाँ, दिमाग है ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब अभी तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं मेडिकल बैकग्राउंड का तो हूँ नहीं, हाँ लेकिन जी। मैं अपनी तरफ से जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए तो किसी को इससे मदद मिल जाए, तो मैं वही ट्राई करता हूँ। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका डायग्नोसिस हुआ पहली बार, आपने बताया कि आपके पैरों में कुछ हाँ जी। ऐसा कुछ लड़खड़ा हुआ, गए थे। लड़खड़ा गए, जिसकी हाँ वजह जी। से आपको लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब आपको पता चला कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, फिर आपको स्टेरॉइड्स दिया गया, फिर आपको 2 महीने कुछ हुआ नहीं, फिर अगेन रिलैप्स, तो फिर आपको ऐसा
बताया गया कि ये जो एमएस का है इसका कोई इलाज है आगे, या फिर आपको पहले से ही पता था कि इसका कोई इलाज नहीं? नहीं, इनिशियली जो मेरे न्यूरोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। ओह ओके। ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ देखा। सो दैट वाज द टाइम आई वाज वेरी फैट, आई वाज लाइक 78-80 केजीज, आई वाज वेरी ओह फैट। हाँ, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ज्ञान दिया है, रूपाली वेट कम कर लो, ठीक है, और ये दवाई खानी है, और ये इंजेक्शन लगेंगे 5 दिन के लिए, दैट्स इट। उन्होंने उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने मतलब ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग लाइक दैट। बट मेरा एम्स में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, सो माय एम्स वाले डॉक्टर, मतलब शी टोल्ड मी दिस कैन नॉट बी क्योर्ड। तो फिर मुझे लगा कि अब दिस कैन नॉट बी क्योर्ड तो ठीक है, फिर नॉट बी क्योर्ड तो संभाल लेंगे, तो संभाला आपने है मैंने अभी बहुत तक। पहले से एक्सेप्ट कर लिया था ये? हाँ, मतलब मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे ये पता था मैं जिन डॉक्टर को दिखाती थी अपने आप को, वो बहुत अच्छी थी। हर नेम, मतलब अब मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ। हर नेम इज डॉक्टर सविता, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। एंड मतलब एक होता है ना कि आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, तो वैसा टाइप का था मेरा उनसे। तो हर चीज के लिए बहुत अच्छे से गाइड करती थी कि रूपाली ये मत किया करो, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी। सो उन्होंने जब मुझे ये चीज बहुत ही वन लाइनर स्टेटमेंट एकदम ही मतलब ऐसे बोल देते रूपाली ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, सिर्फ ऐसा ही, जैसे मैं अभी आपको ओह बोल के बता रही हूँ ना, उन्होंने ऐसे ही बोला था मुझे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, मतलब उस टाइम मैंने वो स्टेटमेंट सुन लिया था, और घर जाके रियलाइज किया कि भाई साहब ये क्या लेकर बैठी हुई, तो ठीक ही नहीं हो सकता है। तो अगेन, अब रोगे धोगे तो सही ना, दिस इज द आप वीक इंसान सबसे पहले रोता ही तो है, क्योंकि हाँ, तब मैं वीक थी और तब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने रोया। उसके बाद मैं कभी भी लाइफ में वीक नहीं हूँ, आई एम सो ग्लैड, फिंगर्स क्रॉस्ड। दैट्स ट्रू। बहुत अच्छे से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लाइक दैट। And I really want everybody to be with MS or without MS to be very, very, very strong and carry that smile. अगर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, दुखी हो गए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से जब ब्रेकअप हो रहा है तब दुखी हो, MS को तो ठीक कर ही लेंगे हम लोग। आपने वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रेज किया, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की, तो मेरा ये भी एक सवाल था जो मैं इन सम टाइम पूछना चाहता था, बट व्हाई Please नॉट do. नाउ। तो आप जैसे कि रिलेशनशिप की बात कर रही है, आपके फैमिली के बारे में एक बार बताइए, अगर इफ यू डोंट माइंड। Yeah, yeah. I stay with my mom, dad, and my sister is married. बड़ी है ओके, मुझसे। राइट राइट। एंड या, सो यू द एल्डेस्ट और द यंगर वन? No, I'm the younger one. या द यंगर वन, नाइस नाइस। एंड सो ये आपको 11th में हुआ था, 11th के That's it. बाद हाउ हैज बीन योर journey, like आपका, if you can give us some background, like did you continue your studies? I'm sure you did, but what was it exactly? यार ये मेरे स्कूल वालों को तो नहीं पता चलेगा ना, ये जो मैं अभी बताऊं। No, 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 no. नहीं मेरे नहीं, ग्रुप को पता if चल that is what जाएगा। I think the reason, मैं ऐसे एजुकेशन के डिटेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब आप उसके बाद आपने क्या किया एग्जैक्टली, लाइक व्हाट डिड यू डू? डिड यू? तो मैं आई वाज इन 11th, तो पढ़ाई तो मैंने 11th तो मैंने पढ़ लिया था, बिकॉज उस टाइम पे तबीयत खराब हुई थी ना, तो वो एक दिमाग में था क्योंकि अब सिंपैथी मिलेगी है, लोग कहेंगे कि रूपाली बेचारी है, तो रूपाली बेचारी कभी से नहीं थी। 2006 से 2026 एक आध दिन होगा जब रूपाली बेचारी थी, रूपाली बेचारी नहीं थी कभी से भी। तब शायद मुझे एमएस नहीं पता होगा उतनी क्लियरली, लेकिन यही पता था कि लोग अगर बेचारा बेचारा बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं बेचारी है, फेल हो गई तो कोई बात नहीं, नो। मैंने 11th-12th में इसीलिए बहुत पढ़ाई करी थी कि कोई मुझे बेचारा ना बोले, और मैंने अच्छे ठीक नंबर ले ही आई थी मैं 12th में। मुझे लगा था, मतलब मेरे मेरे रिलेटिव में मेरे फूफा जी ने मम्मा को बोला था कि भाभी जी नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा एक सेकेंड हो जाएगा, हो सब जाता, हो एमएस भी गया ना, ऐसी पढ़ाई भी हो गई एंड 12th हो एंड प्लस ये गई। दोनों रिलेटेड भी नहीं है, मतलब पढ़ाई का एमएस से कुछ लेना देना भी नहीं। कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मतलब तबीयत खराब है और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। बिकॉज राइट। मैंने अपना 12th का एग्जाम, मुझे स्टेरॉइड्स चढ़ रहे थे और मैं कैंगुला लेकर एग्जाम देने गई थी ओ अपना माय गॉड, इकोनॉमिक्स का एग्जाम। आप वाओ। देख लो, डेडिकेशन देख लो आप, मतलब ऐसे ही था। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता था सिंपैथी मुझे कभी भी नहीं चाहिए थी। सो पढ़ाई तो करनी ही थी ना, और राइट। ग्रेजुएशन मैंने ओपन से करी थी। सो वो मैं जाके पेपर नहीं दे सकते थे, वो जिन कॉलेजेस में पेपर देने होते थे उनमें बड़ी गर्मी होती।
बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे अगर तुम्हें 20 साल से कुछ इतना ऐसा सीरियस कुछ अगर क्रॉनिक डिजीज है तो तुमने क्या कैसे किया। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एमएस और पढ़ाई लिखाई का कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर जो भी कुछ मुझे लाइफ में करना है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। तो इसमें एग्जैक्टली। एमएस का कोई कोई इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। बट वो होता है ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 11th में ही थी एंड आई वाज यंग, आई वाज लाइक 16। ठीक है, तो मॉम डैड के लिए उस चीज को थोड़ा टाइम तो उनको लगा ही था, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए फैमिली को थोड़ा टाइम लगा था एक्सेप्ट करने के लिए। राइट। बट उसके बाद जैसे मैं चल रही थी, मैं चीजें कर रही थी, तो उनको समझ में आया कि अच्छा इसने एडजस्ट कर लिया है। राइट। नंबर भी अच्छे ही आ गए थे मेरे 12th में, तो उनको लगा कि ठीक ही लग रही है हम लोगों को ये। तो उन्होंने भी उस चीज को लिया, उन्होंने उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बहुत ही एकदम 2006 में जब डायग्नोज हुआ था और अगले दिन ही मैं मान गई थी वो चलो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा राइट। बिल्कुल नहीं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई ऑफ वाज कोर्स, ऑफ वेरी कोर्स, ऑफ कोर्स। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और फिर उसके बाद धीरे 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 समझ में आ गया, और मैं मुझे ऐसा लगता है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे जैसे मैं आज बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, तो उनका मुझे समझ में आता है जैसे जिनको 4-5 साल पहले एमएस हुआ है, तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को समझना, बहुत डिफिकल्ट। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब हम क्या करें। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी चीज है। आई अग्री, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप ठीक रहोगे ना उनके सामने, तो उनके लिए वो चीज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप उनको ठीक लगोगे ना तो वो खुश रहेंगे। खुश ऐसा रहेंगे, नहीं है ना, करेक्ट। कोई भी पेरेंट नहीं भूल पा रहा होगा ना उसके बच्चे की तबीयत खराब है, ये बहुत जी। बड़ी चीज है पेरेंट्स के जी। लिए। जी। बट आप थोड़ा स्ट्रांग रहो, एक्सेप्ट करो, तो वो भी आपके साथ रहेंगे वैसे। यानी आपने बहुत सही बात की कि पेरेंट्स को ये आश्वासन देना बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक हैं। हिम्मत तो है एब्सोल्युटली। ही आप में, लेकिन आप अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। और जैसा आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आ, कुछ लोग जो ये कर नहीं पाते हैं, काश मैं उनको इस वीडियो के थ्रू, इस हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू ये बता सकूं कि पहली बात तो मुश्किल कुछ नहीं है, पॉजिटिव रहो। ये आप ही के वाणी है, आप ही के सारे इतने अच्छे अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं खुद इतना मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और पेरेंट्स का साथ भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यही सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके जो रिलेशनशिप में, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी बड़ी बहन, उनका सपोर्ट कैसा रहा। जो मुझे लगता है कि आपने बताया कि उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, और आपने उसी सपोर्ट से यू डिड व्हाट यू डिड, एंड हियर यू आर 20 years later। मतलब मैं ये बोलूंगी कि मैं हमेशा से बहुत लकी रही हूँ इन चीज में। बी इट माई फैमिली, बी इट माई रिलेटिव्स, बी इट माई फ्रेंड्स, सब लोग इतने सपोर्टिव है ना, मतलब इतने सपोर्टिव है। आई एम सो हैप्पी कि वो जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है जी। उसके थ्रू मेरे रिलेटिव्स काफी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एंड अब उनको मेरी बीमारी का नाम पता चल गया है। पहले उनको क्या पता था कि मैं बीमार हूँ, बट जी। उनको मेरी बीमारी का नाम नहीं पता था, और उस बीमारी में क्या होता है उनको वो नहीं पता था। सब मुझे फोन करके ऐसे पूछते तेरा एमएस ठीक है ना, सो मुझे वो बहुत क्यूट वाह। लगता है, तो मुझे ऐसे पूछे तेरा एमएस ठीक है ना, तो मुझे लगता है एकदम चल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने रिलेटिव्स को ही अवेयर करा दिया ना व्हाट एमएस इज, सो आई एम सो ग्लैड। लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं आपने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था ना, हमने उसमें सिम्टम्स पढ़े थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, अच्छा ये भी होता है एमएस में। सो वो एकदम विन विन सिचुएशन हो जाती है, मतलब पीपल आर सपोर्टिव, फैमिली इज सपोर्टिव, फ्रेंड्स आर सपोर्टिव, रिलेटिव्स आर सपोर्टिव, और क्या ही चाहिए जिंदगी में आपको, क्या बिल्कुल, ही बिल्कुल। चाहिए। एंड ऐसे सपोर्ट सिस्टम के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। कुछ है, मैं इतना वही फर्क बोल नहीं पड़ता है। ऐसा यू फील लाइक हाँ ठीक है, एमएससी तो है। एमएससी, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ एमएससी तो है, क्या बिगाड़ लेगा, क्या ही कर लिया एमएस ने मेरा 20 साल में, क्या ही कर लिया। हाँ, नहीं, नहीं, मैं मजाक उड़ा रही हूँ एमएस का, अरे चलो मेरे को ना अब तो एकदम सॉर्टेड हूँ मैं, नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल, टेंशन बिल्कुल। आई नहीं। थिंक आपको देख के मैं थोड़ा और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे भी एमएससी है और मुझे 11 साल से, लेकिन मैं इन पूरे 11 साल में एक एक्सेप्टेंस का एक फेज था, एक कंफ्यूजन वाला फेज था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और I बट आपने understand. बहुत शुरुआत में ही
आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आपने आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट था, एंड यू आर डूइंग सो ग्रेट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप अपने चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यू ट्राई टू स्प्रेड द मैसेज, द अवेयरनेस। सो ये जो आपने ये मुहिम शुरू किया है इंस्टाग्राम के थ्रू, ये आपको कितना, आपको इससे ऐसा लगता है कि इससे अवेयरनेस बढ़ रहा है? आप डू कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंस? जैसे आपने अपने रिलेटिव के बारे में बताया अभी, उनको पता चला, बट आपको लगता है कि इससे और अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे नॉन एमएस पेशेंट्स, नॉन एमएस पीपल फॉलो करते हैं एंड मेरी फ्रेंड्स हैं, मतलब जैसे वाह। स्कूल फ्रेंड्स तो चलो एक दोस्त होते हैं, बाकी बहुत भी नोन पीपल होते हैं ना, आपके स्कूल के होते हैं, आपके कॉलेज के होते हैं, तो ऐसे लोग हैं वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर माय वीडियोस कि व्हाट वाह। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तुम देने वाली हो, अब क्या बताने वाली हो तुम एमएस को लेकर। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो उसमें एकदम रिलेशन है कि भाई हुआ क्या था उस टाइम पे। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेकर अब हो गई है। और अब मैं जिससे भी मिलती हूँ, बीट मैं कैब वाला भैया ही क्यों ना हो, अगर वो गलती से ये पूछ लेते हैं ना कि मैडम जी आपको क्या होगा, तो मैडम जी एकदम 15 मिनट ले लेती है, भैया क्या हो गया सुनो, भैया सुनो मैं बताती हूँ क्या हो गया मुझे। सो अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 100 लोगों से मिल रही हूँ एक महीने में, जी। उसमें से अगर 60% लोग भी उस चीज को समझ पा रहे हैं ना कि व्हाट एमएस इज। चलो मैं कह रही हूँ एमएस नहीं समझ है, बट वो ये समझ जरूर समझेंगे कि रूपाली गिरी गिरी थी स्कूटी से इसलिए वो चल नहीं पाती, नहीं वो ये समझ जाएंगे रूपाली को कोई न्यूरो डिजीज है जिसकी वजह से ये सब है। सो मुझे वो स्टेरियोटाइप नहीं करना, क्योंकि मैं चल नहीं पाती तो मैं पहले यही बताती थी कि मैं स्कूटी से गिर गई थी। यार मैं सच बता रही हूँ, तब मुझे स्कूटी नहीं चलानी आती है, मुझे साइकिल भी नहीं चलानी आती है। लेकिन वो आपको, आप झूठ बोलते हो ना कि जी। आप तो आप क्या बताओगे एमएस, आप एमएस थोड़ी बता दोगे किसी को। नो। सो अब मैं सबको बताती हूँ, सबके 15 मिनट में ले लेती हूँ उनके दिन के, अगर कोई गलती से मुझसे मिल जाता है तो मैं बताऊंगी व्हाट एमएस इज और मुझे क्या है, मुझे कब से है, एंड आई एम स्टैंडिंग वेरी ग्रेट, स्ट्रांग। ग्रेट। आई थिंक आप सही में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बता नहीं पाता था, बट मैं कोशिश करता एब्सोल्युटली। था कि मैं बताऊं लोगों को कि एमएस एग्जैक्टली क्या है। और मतलब कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जैसे मेरे किस्से जहाँ पे मेरे दोस्त कह रहे थे कि एमएस मतलब महेंद्र सिंह, तो मैं उतनी ही कोशिश करता हूँ जितना मुझे लगता है कि इससे कुछ किसी को समझ में आ जाए। तो मैं आपकी जर्नी तो मुझे बहुत शानदार लग रही है, और मैं यही प्रे करूँगा कि आगे भी बहुत ही शानदार रहे। बट आई want to understand, not understand exactly, I wanted to ask you, have there been has there been any moment जहाँ पे आप इमोशनली आपको ऐसा लगा होगा कि अब क्या? वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप किसी भी चीज से अपसेट होते हो, फिर आप अल्टीमेटली भगवान जी को ऐसे घूर के देखते हो और ये बोलते हैं अब आप ठीक कर दो, अपना बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे वाले मोमेंट्स तो रात में आते हैं जब आप एकदम अकेले होते हो, जब आप अपना फोन देख रहे होते हो, तो और जब आप ट्राई करते हो कि आप करवट बदलो और आपका पैर आपको अलाउ नहीं करता करवट बदलने के लिए, और आपको बहुत टाइम लग जाता है करवट बदलने में, या कोई बहुत छोटी चीज या कोई सामान नीचे गिर गया है तो आपको 2 मिनट लग जाते हैं उस सामान को उठाने में, वो छोटी छोटी चीज में मुझे ऐसा लगता है कि याद आ जाता है कि यार ये भी नहीं कर पा रही हूँ क्या, इसके लिए भी किसी को बुलाना पड़ेगा। तो मैं मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, मैं अगर कितनी भी बार उनको बुलाऊंगी ना कि आप ये कर दो, ठीक है, वो उतनी बार आएंगे, लेकिन हर बार ना खुद को बुरा लगने लग गया था कभी ना कि यार अब इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बुलाना चाहिए। तो वो वाले मोमेंट्स जो होते हैं ना, जहां पर आपको लगता है कि आप बीमार हो और आप एकदम अकेले हो, तो वो आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अभी जो बात कर रही हूँ विद दैट स्माइल, यस वो मैं हमेशा कैरी करना ट्राई करती हूँ, बट ऐसा नहीं है, स्माइल के पीछे वो गंदी वाली शक्ल है, वो रात में होती है और जब मैं भगवान जी से लड़ाई कर रही होती है कि अब आप ठीक करो वरना आप समझ लेना। अरे तो बाबा। है, सैड मोमेंट्स तो है ही, राइट, राइट। बट आई ट्राई कि वो बहुत देर तक ना रहे। रात में अकेले में रो के वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, या तो आप रो लो रात में अकेले, ठीक है, नेक्स्ट डे यू नो सबकी लाइफ में कोई होता है ना जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप एकदम बात कर सकते हो विदाउट एनी जजमेंट, तो उनसे बात कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
बट लो मोमेंट्स तो आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल। मैं सुपर वुमन हूँ, बट काफी हद तक हूँ, बट एकदम नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सुपर सुपर वुमन हो। और ये लेकिन सबके ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे यू ब्रेक, आप इमोशनली, एक ऐसे एब्सोल्युटली। मोमेंट आ जाता है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता आप क्या। पता नहीं आप क्या करो। अब इसके तो जवाब सबके अलग अलग रहेंगे, बट ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे मेडिकल कंडीशन में, स्पेशली एमएस जो कि न्यूरो कंडीशन, तो हम्म। ये जानना भी ज़रूरी है कि आप कैसे डील करते हो। तो अगर ऐसे इंफॉर्मेशन, अगर इसके थ्रू, ऐसे इन इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर हम अपने स्टोरी के थ्रू अगर बता सके कि कैसे इससे निकला जा सकता, मतलब मैं तो ऐसा किसी को सलाह तो नहीं दूंगा कि मैं ऐसे निकला तो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। सबका अपना अपना खुद का रहता है, लेकिन जब आप बोलते हो ना कि मैं ऐसा मोमेंट आया था लेकिन मैं इससे निकल गया, तो तब लोगों को लगता ऐसे है अच्छा, निकले। कै कैसे निकले। तो आप एक अचानक से, पता है ना, एक नॉर्मल इंसान से आप एकदम ऐसे बन जाते हो, अरे हम्म। इसने मुझे किसी तरीके से एनकरेज किया। हम्म। तो ये इसलिए मैं जानना चाहता था क्योंकि आपकी जर्नी के थ्रू मैं भी जानना चाहता हूँ, अपने लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। आप एक तरीके से पूछ, ये बताना चाहूँगा कि आपके थ्रू मैं समझने की कोशिश करूँ कि अगर ऐसा मेरे साथ मोमेंट आया है, और मैं तो अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, अपने घर सिबलिंग्स, मेरी 2 बहनें हैं, उनसे बात करता हूँ। इफ़ देर इज़ एनी बेटर वे जो मैं आपके स्टोरी से समझो, क्या पता मैं आपको कॉल कर दूँ। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा हमेशा लगता है, ऑफ कोर्स अगर फैमिली से आप बात कर पा रहे हो, सो सबको मैं सजेस्ट यही करूंगी कि अंदर मन में रख के पाइल अप कभी भी नहीं करना चाहिए इन चीजों को। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। आप फिर ओवर थिंक करोगे, फिर आपके सिर में दर्द होगी, फिर आप दवाइयां लोगे, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली। एंड सेकेंड इज, मुझे ऐसा लगता है कि रो लो। अकेले में रोने से बहुत ही सही लगता है। अगर आप रो भी नहीं पा रहे हो, थर्ड, इग्नोर करो। सिर्फ इग्नोर करो, पूरी दुनिया को इग्नोर करो, जो कि मैं करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं रोती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ, मैं रोती हूँ रात में अकेले में। रोने से बहुत ही सही लगता है, एकदम लाइट लगने लग जाता है, एकदम जैसे जब आप चिल्ला नहीं पा रहा, वॉशरूम में जाके रो। एंड दिस इज नो ज्ञान, नो ज्ञान, सच में नो ज्ञान। सच में वॉशरूम में जाकर शीशे में अपने आप को देखकर ऐसे आपके आंसू ऐसे निकल रहे हैं, आपको बहुत ही सही फीलिंग आएगी। फिर मुंह धोकर बाहर आ जाओ। रोना इज फर्स्ट, फर्स्ट विल बी कि आप वेंट आउट करो, जिससे भी आप बात कर सकते हो, नो जजमेंट वाले इंसान से। बिकॉज सामने से आप जज होगे तो आपको और इरिटेशन होगी, उसका कोई पॉइंट नहीं है। सेकंड इज रो के खत्म करो। थर्ड इज इग्नोरेंस। मैं तो, मुझे तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आपको सच बता रही हूँ। मुझे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जिसकी वजह से सामने वाला ज्यादा इरिटेट होता है, तो आप सच में इग्नोर करो चीजों को। एंड प्लस सबसे पहले आप एमएस को इग्नोर करो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाह, बात है ये। ये सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और वेंट आउट करने के लिए, आई मैं, मीन। आई एम ऑलवेज देयर। मैं सच बता रही हूँ, आई एम देयर। मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, एमएस पेशेंट्स हैं बहुत सारे, सो वी टॉक। हम बात करते हैं और बात करके ठीक हो जाता है यार। फोन रख के उनको एक थैंक यू तो वो बोल के जाते हैं। बिकॉज बात नहीं करोगे ना, आप अब अंदर ही अंदर आप वो होते जाओगे। आप अपने आप से इतने क्वेश्चंस पूछते हो ना, जिसके पास, जिसका आंसर आपके पास खुद के पास तो है ही नहीं। आप पूछते ही रहते हो, पूछते ही रहते हो, और वो पाइल अप हो जाता है, और आप अजीब से हो जाते हो। ठीक है, अजीब सी शक्ल, बट कोई पॉइंट नहीं है उसका। बात करो, बात करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। और मुझे यस, तो बात बात करना करना वैसे इज़ ही बहुत वेरी अच्छा वेरी लगता है। इंपॉर्टेंट। तो कल को अगर मुझे कुछ ऐसी बातें करनी होगी जो जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो स्ट्रगल है कि समझा नहीं पाते। और ये मेरे साथ तो होता है कि मूड स्विंग होते हैं, आप एक टाइम बहुत में बात कर रहे हो अच्छे से, फिर अचानक, ये आपके साथ होता है ऐसा कुछ? बहुत होता है। वो ऐसे होता है कि वो मूड खराब है, बट पता नहीं है मूड क्यों खराब है, और उसका जवाब आप किसी को नहीं दे पाते हो। तो उस टाइम पे वो एक होता है कि मैं अपने शेल में जा रही हूँ, मुझसे कोई बात मत करना, मुझे छू मत लेना। और वो थोड़ा सा टाइम होता है, हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम है जो वो मुझे, मैं कहती हूँ कि वो मी टाइम है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना, मुझसे प्लीज कोई क्वेश्चन मत पूछो। अगर आया कोई क्वेश्चन तो देखो तुम्हारे साथ ही खराब होगा, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। सो वो अपने साथ एक टाइम, मुझे ऐसा लगता है बस वो अपने लिए टाइम देना चाहिए, वो वाला। उस टाइम पे किसी से बात करके लड़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं समझ रहा उस टाइम पे, नहीं समझेगा। क्योंकि 2 मिनट पहले आप खुश थे, और 2.5 मिनट के बाद आपका मूड खराब हो गया। सो दिस हु विल अंडरस्टैंड? ओनली यू।
and the other MS patients will understand this. So normal लोग नहीं समझेंगे ना. नॉर्मल लोगों को मैं इतना बताती हूँ कि मूड खराब है, रीजन नहीं पता है, बस चुप रहो, दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे, करंट मारूंगी मैं इस टाइम. नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, है ना. लेकिन समय के साथ मैं कहीं ना कहीं सीख गया हूँ कि एब्सोल्युटली. ऐसा वेंट आउट करो, बट अगर रिएक्ट अगर अपने एक्सट्रीम कर लिया ना, वो अचानक से मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो अभी मैं सीख गया हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बात ना करें, मे बी लेट्स टॉक इन आफ्टर सम टाइम, एंड वो दैट इज वर्किंग फॉर मी। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप अपनी बात बता रहे होते हो ना, तो सामने वाला ना आपको उसी सेम इमोशन से अंडरस्टैंड नहीं करता. सो आई विल टेल यू वेरी स्मॉल थिंग. ठीक यस। है. सो मुझे ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, बिकॉज मूवमेंट बहुत कम है, तो राइट। कॉन्स्टिपेशन है. ठीक है. तो मैंने मम्मा को बोला कि आप ना मेरे को पपाया देना, तो पपाया से ठीक रहता है, पेट एकदम राइट। ठीक रहता है मेरा. ठीक. सो अब गर्मियों का सीजन है, तो मम्मा को लगा वाटरमेलन खा लो, मेलन खा लो, तो 2 दिन हो गए मेलन खा लिया, वाटरमेलन खा लिया. तो फिर उसके बाद अब मुझे अजीब सा हो रहा था और मेरे पेट में दर्द हो रही थी. तो मैं वॉशरूम से बाहर आई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई एम टेलिंग यू, आई स्टार्टेड क्राइंग कि आपको मैंने बोला था कि पपाया मंगवा दो, आप पपाया नहीं मंगवा सकते थे. कुछ है नहीं, इट इज वाटरमेलन, पपाया मंगवाना था और पपाया नहीं मंगवाया, बस इतनी सी बात. सो ये इतनी सी चीजें भी हमें अफेक्ट कर जाती है. और मम्मा का रिएक्शन था, पपाया खाना है तो पपाया आ जाएगा ना. तो मैंने कहा मैंने आपको 2 दिन से बोला था पपाया मंगवा, तो आपने मंगवाया क्यों नहीं. सो ये एक इमोशन है जो कोई और नहीं समझ पा रहा है. राइट। राइट। राइट. क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू इट. और मैंने वो स्टेटमेंट बोला और मैं चिढ़ के एकदम रो के मैं चिढ़ के चली गई. फिर वापस फिर मम्मा ने पपाया मंगवा दिया एंड सब नॉर्मल सॉर्टेड, पेट का दर्द भी ठीक है और बात भी हो रही है. सो ये छोटी छोटी टाइम पे छोटी छोटी सी चीजें हो जाती है ना, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है सामने वाला समझ नहीं पा रहा है ना. हम राइट। क्योंकि राइट। हम हम बहुत ही अलग सी बीमारी लेकर बैठे हैं जो बहुत ही स्टूपिड है. वो कुछ भी करा रही है हमसे. हम इतने स्टूपिड दिखने लग जाते हैं ना कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है विद एमएस. बहुत हम बहुत ही छोटी चीज पे रिएक्ट करते हैं और हमें ये हमेशा लगता है कि सामने वाला तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहा है. राइट। राइट। बात करना एंड वेंट आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक. यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक जितना हम इसके बारे में नहीं, मतलब जितना बात करेंगे उतना वो जो हम ओवर थिंक जो करते हैं ना, वो बहुत खराब है. वो सच कम बता हो रही जाएगा हूँ. काफी हद तक. और और जैसा कि पेरेंट्स हो या फिर फैमिली का सपोर्ट रहे, बेसिकली उनके अलावा अगर कोई फ्रेंड्स हो तो एक बहुत आपको एक सपोर्ट मिल जाता है. और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना ही करो तो बेहतर है. द मोर यू क्योंकि एक्सप्लेन. आपका खुद का भी मन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कभी राइट कभी राइट कि राइट. आप क्या समझाओ, आप क्या समझाओगे ये क्यों हो रहा है. ओके जैसे ओके हम लोग इतने स्टूपिड है, लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, चलो नहा लेते हैं, चलो फ्रेश हो जाएंगे. एंड वी आर सो ऑपोजिट, हम नहा के भी थक जाते हैं. हाँ. सो राइट राइट राइट. हम राइट नहा के राइट. थक जाते हैं. तो मैं तो एकदम ही ऐसे मुंह बना के आती हूँ. और जब जब मम्मा ना ऐसे पहले इनिशियली ऐसे कोई क्वेश्चन गलती से हो जाता ना कि क्या हो गया, तो मैं मम्मा को बोलती थी कि सच में बताऊं कि क्या हो गया है. मतलब ऑफ कोर्स नॉट, माय मॉम इज नॉट आस्किंग कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो. नो. राइट. मतलब ऐसे थके हुए हो बहुत सारे, तो उनका एक आउट ऑफ कंसर्न वाली चीज होती है कि क्या हो गया. तो मैं मतलब दिस इज मी बीइंग वेरी बदतमीज, ऐसे मैं बोलती हूँ कि सच में बताऊं क्या 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 हो गया. ओके ओके ओके. राइट राइट राइट. तो मतलब हम लोग को बहुत बार बदतमीज हो जाते हैं. इट इज नॉट आवर फॉल्ट बिकॉज वी डू नॉट चूज फॉर इट. राइट. हम राइट एमएस राइट थोड़ी राइट. चूज करते हैं यार. मैं तो मैं तो कुछ और ही चूज करती अगर बीमारी चूज करनी होती तो. पता नहीं क्या चूज करती अगर मैंडेटरी होता तो. हाँ नहीं, जैसे कि आपने पॉइंट बताया कि मतलब नहाने के बाद भी हमें ऐसा मैं लगता है तो थकावट जाती. है. आपके साथ ऐसा भी होता है कि मतलब आप सो के उठ रहे हो, जैसे कि बताया जाता है कि एमएस में रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ. मेरे साथ ऐसा होता है कि सोने के बाद भी मैं ऐसा मुझे थका थका लगता है. आपके साथ पेन ऐसा होता होता है है. कुछ? पेन होता है मेरा तो, लोअर बैक पेन. मुझे ऐसा लगता है 24/7 होता है मेरा लोअर बैक पेन. बिकॉज मेरी जो जॉब है वो सिटिंग है बहुत. और डॉक्टर्स बोल के जाते हैं कि पैर थोड़ा बेड पे रख कर बैठा करो, ऐसा टाइप के. बट और जिस भी दिन एक्स्ट्रा सो जाओ, नॉर्मली आई गेट अप एट 9:30 10, और जिस भी दिन एक्स्ट्रा सो जाओ तो उस दिन और तबीयत ऐसा लगता है कि तबीयत और ज्यादा खराब है और ज्यादा लू लगने लग जाती राइट. है ना. वही तो.
और ये आपका हाउ इज योर इक्वेशन विद द वेदर? जैसे गर्मियों में बहुत वीकनेस होता है, विंटर में अच्छा और लगता है, आपका कैसा इक्वेशन है? नहीं, मेरा एक्सट्रीम टेम्परेचर, गर्मियों में तो बहुत वीकनेस, ओह ओके। एंड ठंड में इट इज लाइक स्टिफनेस बढ़ जाती है मेरे लेग्स में बहुत ज्यादा। सो एनीथिंग एक्सट्रीम इज डिफिकल्ट फॉर यू? यस। ओके। मेरा बट भी ऐसा ही था पहले। बहुत राइट। मैं तो गर्मियों में मैं बोलता भी हूँ, मतलब आई एम लाइक अ पीस ऑफ वुड। ऐसे लकड़ी को कहीं पे रख दिया गया है, पड़ी हुई है। गर्मियों में तो मेरा ऐसा हाल है, जब हालांकि ये बोला जाता है कि D3 बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस में। और करेक्ट। अगर D3 की बात करें, नेचुरल सोर्स अपना सनलाइट है। अगर मैं सनलाइट में बैठा तो मैं पता नहीं क्या ही होगा मेरा। सीरियसली, वो मेरे एक डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला रूपाली तुम्हें ना बहुत ज्यादा जरूरत है सनलाइट की। तो मैंने कहा राइट। कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बालकनी में चली जाऊंगी। तो वो ठंड की टाइम की बात थी, तो मैंने कहा ठंड में हम लोग जा सकते, तो मैं गई नहीं। बट उन्होंने बोला कि तुमको गर्मियों में भी धूप में खड़े होना चाहिए। मैंने कहा चलो हाँ। डॉक्टर आप ही घर जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मैं मैं क्या ही बताऊँ। मैं आई कैन टोटली रिलेट टू द है ना? चैलेंजेस दैट यू फेस। एंड D3 जरूरी है, पर चाहिए नहीं मुझे। मुझे मुझे D3 नहीं, नहीं चाहिए, मुझे नहीं मैं चाहिए। टैबलेट खा लूंगी, मैं नहीं जा हाँ हाँ सकती। हाँ, राइट राइट। हाँ, सप्लीमेंट ही लेते हैं। हाँ, और और मुझे कोई सन किस्ड फोटो नहीं चाहिए, प्लीज, थैंक यू, मैं ले आऊंगी चाहिए होगी तो। पर आपका विंटर का कैसा? फिर विंटर में जैसे आपने कहा था एक्सट्रीम होता है, लेकिन फिर भी जैसे विंटर्स में आप यू डू यू प्रेफर गोइंग आउट, और या फिर यू प्रेफर स्टेइंग होम? यार मुझे ऐसा लगता है एमएस तो है ही, और साथ में उम्र भी हो गई है, तो कभी जैसे मैजिक से नीचे जाओ ठंडियों में और धूप ऐसे पड़ती है, तो अच्छा सा तो लगता है बॉडी को कि धूप लग रही है बॉडी को। थोड़ा मतलब पैरों में जितनी स्टिफनेस होती है वो थोड़ा खुल जाता है। लेकिन फिर वही है ना, नेक्स्ट डे सेम स्टोरी, सुबह उठने में बेड से पैर नीचे करने में 2.5 मिनट के 3.5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि इतनी स्टिफनेस हो चुकी है ठंडी की वजह से। अब करूँ क्या, मेरे पैर स्वेल हो जाते हैं, मेरी फिंगर्स ओह कैरेट के माय जैसे गॉड। रेड हो जाते हैं, और उसमें कुछ बूंद टाइप के छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब समझ गया समझ गया समझ गया। सही इरिटेट। वो आपके पैर वैसे क्रैम्प भी होते हैं क्या वैसा? कभी कभी, बहुत राइट। बहुत रेगुलर नहीं, बट कभी कभी हो जाता है। और जैसे जैसे कभी टर्न करो तो तब तब होता है, अदरवाइज तो मतलब मैंने नोटिस नहीं करा, पता नहीं, शायद मैं इग्नोर ही करती होंगी, होता ही हो। ये एमएससी तो क्या ही आपने बहुत सही चीज, आई थिंक ये मैं बहुत करने वाला हूँ। भले मैं छोड़। आपसे जूनियर हूँ एमएस में, लेकिन या यू आर राइट। मतलब मैं कुछ कुछ चीजें इग्नोर नहीं कर पाता। लेकिन मैं अभी पूरी कोशिश करूंगा, मतलब कुछ नहीं, हो इट रहा इज है वेरी इग्नोर ही करूँ। इंपॉर्टेंट। आई थिंक इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपने इग्नोर करना वो आर्ट सीख लिया ना, तो फिर तो क्या एमएस और क्या नॉन एमएस। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। पहले मुझे याद है एक बार मैं 2006 में ना वहां गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, गोल्डन टेम्पल गई थी, ठीक है। जी। तो अब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं मैं चल सकती थी 2016 में भी, ठीक है, वहां पर अंदर तो बहुत चलना पड़ता था। तो हम लोग ने ली व्हील चेयर, तब मेरे पास व्हील चेयर नहीं थी, अब मेरे पास मेरी पर्सनल व्हील चेयर है, एंड आई कॉल इट मैजिक। ठीक है, मैजिक, ओके, वाओ। मैजिक। यस, तो वो जो नॉर्मल वो पीछे से पकड़ के चलाने वाली व्हीलचेयर नहीं होती, वैसे वाली व्हीलचेयर हमने वहां से ली थी। राइट। सो एक फोटोग्राफ हमने ली वहां पर, और उसमें ना व्हीलचेयर दिख रही थी। भाई मैंने तो सीन ही क्रिएट कर दिया था कि नहीं नहीं, व्हीलचेयर नहीं दिखनी चाहिए मेरी फोटो में। बट अच्छा। जब से, हाँ मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, एक्सेप्टेंस था, एमएस पता है था, लेकिन व्हीलचेयर का एक्सेप्टेंस नहीं था। एक्सेप्टेंस वो नहीं। होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, अब इतना एक्सेप्टेंस आ गया मेरी लाइफ में कि मुझे एमएस है, मैं व्हीलचेयर यूज करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान जी का नाम लिखती हूँ एक्चुअली। तो वाओ। मैं भगवान जी का, हाँ, और मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है। किसी ने मुझे बोला नोटबुक दिखाओ अपनी, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं उसको नोटबुक दिखाऊं क्योंकि इतनी गंदी हैंडराइटिंग। सो सिर्फ इतना एक्सेप्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में, बट एमएस का एक्सेप्टेंस पूरा है मेरी लाइफ में। मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे व्हीलचेयर से घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है, एकदम फराटे से चलती है वो, और सब सॉर्टेड है। मेरे लिए तो ये व्हीलचेयर का भी एक अलग ही कहानी है। मतलब मैं व्हीलचेयर में अभी तो नहीं हूँ, बट until लास्ट ईयर आई वाज एबल टू वॉक। बट इस साल ऐसे कुछ हादसे हो गए छोटे मोटे, जहाँ पे चोट लगी मुझे, फिर मैंने केन यूज़ करना स्टार्ट किया फॉर सेफ्टी रीजन। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि अगर कल को अगर मुझे व्हीलचेयर में जाना पड़े तो क्या करूँगा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। बट
अगर ज़रूरत है तो व्हाई नॉट? डू इट। आई थिंक ये एक्सेप्ट करने में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होती है, मैं मानता हूँ, और मैं टाइम पूरी लगता इज्जत है, करता हूँ टाइम लगता है। जिनको भी टाइम लगता है, जो लेना चाहते हैं टाइम। बट हम्म, अगर ये आपको सेफ्टी दे रहा है, अगर ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, तो डू इट। आई मीन आराम भी तो दे रहा है यार, आराम भी दे बाकी रहा लोग तो चल चल के जा रहे हैं, हम तो बैठ के है जाएंगे। तो बैठ के बैठ के जा रहे। करेक्ट, करेक्ट। अभी मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आप 20 साल से आपको एमएस है, और आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ओके, द मैसेज, एंड यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, पीपल अराउंड यू, फ्रेंड्स। सो अगर आपके सामने कोई इंसान आता है जो हाल फिलहाल में उसको एमएस डायग्नोसिस हुआ, आप क्या सलाह देंगे उनको? मैं उसको सच में ये बोलूंगी कि दिस इज नॉट द एंड, बिकॉज एमएस अभी चलने वाला है, आपकी जिंदगी साथ में चलने वाली है। ठीक है, एमएस आपकी लाइफ के साथ जुड़ गया है। एमएस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट योर लाइफ। आप सब कर सकते हो एमएस के साथ, आप सब कर। मुझे भी ऐसा लगता था, नहीं मैं चल नहीं सकती, चल ही तो नहीं सकती हूँ। अब मैजिक पे हूँ तो सब काम हो रहा है ना, मैं अकेले जाती हूँ, मुझे कहीं पर भी जाना होता है तो अकेले जाती हूँ। वाह, सो इट इज हाँ, सो इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। हो गया यार, इट इज हो गया। अब उसको लेकर बैठोगे तो बिल्कुल बिल्कुल ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप उसको लेकर बैठे हो। बिकॉज आप तो दुखी हो, आपके साथ साथ आपके आसपास वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं उस चीज को लेकर, जब लेकर राइट, बैठ जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बहुत तकलीफ में है, उनको ये लगने लग जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि होता है यार, सबको सबको कुछ और होता है कि सब 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 परेशान है आजकल, सब परेशान है। आप किसी को छू लो, सब परेशान है। हमारा एमएस थोड़ा बड़ा होगा कि वो ठीक ही नहीं हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, हम लोग एक दिन सब ठीक हो जाएंगे और फिर हम क्लब में पार्टी करने वाह। वो दिन चलेंगे। मैं पूरी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो दिन हम जल्दी आए, बिल्कुल और आए बस, आजकल कभी भी आए, बस आए। तो मैं यही बोलती हूँ कि ठीक है, इफ आई एम 35 नाउ, आई एम 36, दैट्स ओके। 50 में ठीक हो जाऊंगी ना, पर ठीक हो जाऊंगी यार, सोचो ठीक हो जाऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि मुझे इतने साल एमएस था और अब मैं ठीक हो गई हूँ। सोचो वो मोमेंट मेरे लिए कितना बड़ा होगा। फिर चूक है ना, क्रिम मत करो ना उस चीज को लेकर। जी, जी, स्ट्रेस बिल्कुल। में हो गए फिर खुद परेशान हो, तो ये नहीं होना चाहिए। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना। बहुत कम Absolutely. ऐसे लोग हैं कि इतने हाई स्पिरिट के साथ जीवन को निकाल रहे हैं। 20 साल की जर्नी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, और आप जो कर रहे हैं वो एक मिसाल है। मेरे लिए मिसाल है, बहुत सारे और लोगों के लिए मिसाल है। आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर बहुत सारे और लोग इसको जान के कुछ कुछ सीखेंगे कि भाई जिंदगी खत्म नहीं हुई है। खत्म एमएस नहीं हुई है, इट्स एमएस तो जस्ट एक अ शुरुआत है, पास्ट, बस बस। जस्ट अ ये एक पास्ट। चैप्टर ऑफ लाइफ है जिसको हम हाँ पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। बस थोड़ी लंबी चैप्टर है, होमवर्क करेंगे, खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे यार वो चैप्टर। चैप्टर हमारे स्कूल में भी तो होते थे ना, कि एक चैप्टर में अच्छा ही लगता था, लर्न ही नहीं होता था। ये वही वाला चैप्टर है जिसको हम करेक्ट, लर्न करेक्ट, करना करेक्ट। ही नहीं चाहते थे। मैथ्स, मुझे मैथ्स कभी पसंद नहीं आया, ये मैथ्स ही है मेरे लिए। सेम यार, मैथ्स, या मेरे लिए भी ले लो, मैथ्स सही है। हाँ हाँ, मैथ्स ही है, ये मैथ्स है। कोई भी ऐसा ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो एमएस है। हाँ एमएस वही है, बस हमें एमएस पास होना है उसमें से। सही। उसमें पास होना, पास हो जाओ बस। जस्ट पास भी करेंगे तो चलेगा। बिना पास होते थे ना, एकदम उस पे भी पासिंग मार्क्स लाकर पास होते ही थे बस ना, तो बस यहाँ पर भी हो जाएंगे, बस दैट्स व्हाट। पास हो जाओ, बस वही बात है। और यही है बस कि आप 35 हो, 36 हो, आप अंदर दिल से से इतनी जवान खूब, हूँ मैं, आप दिल अंदर से से इतने जवान। ये हो ना, हाई स्पिरिटेड वाले इंसान। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई वांटेड टू गिव यू। थैंक यू, थैंक यू। एंड yeah, I think age matter नहीं करता, age is just a number, okay? Experience matters. You have ट्रू। a plethora of experience with you that can definitely, and is already helping a lot of people, okay? It will definitely help viewers who are going to watch this podcast. So it was really nice talking to you, but एक लास्ट सवाल जब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मैसेज अगर आप देना चाहें through this podcast to people who do not have any idea about MS, and also people who have some idea about MS, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी, ठीक है, एमएस बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, समझने में टाइम लगेगा, बट समझ जाओगे और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको लेकर नहीं बैठना है,
सच में लेकर नहीं बैठना है। एंड जो बच्चों को, बच्चे ही बोलूंगी यार मैं, कि जिनको अभी थोड़े टाइम पहले हुआ है, तुम लोग यार बहुत यंग हो, तुम लोग आजकल तो तुम्हारे पास इंटरनेट है और ये सारी चीजें हैं, राइट। पढ़ो एमएस के बारे में। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, लेकिन दिमाग पे हावी नहीं होने देना है एमएस को, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ठीक है, ठीक सब हो जाएंगे, मेरे वर्ड्स मार्क करो, ठीक सब हो जाएंगे। फिर एक और हम लोग पॉडकास्ट करेंगे उस दिन कि चलो बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। cheers, हम ठीक हो गए। वी सो वुड डेफिनेटली, यस। बिल्कुल, हाँ नहीं, एब्सोल्युटली, टू एवरीबडी आउट देयर विद एमएस, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। एमएस ही तो है यार, एमएस ही तो एमएससी तो है, है। कुछ भी नहीं ये है। आज मैं, पता है, मैं टी शर्ट बनाऊंगा जहाँ पे लिखा रहेगा एमएससी तो है। एमएस ही तो है। एमएससी तो है, करेक्ट। और मैं जरूर आपके साथ, आई वुड लव टू हैव अनदर सेशन विथ यू, थैंक यू सो मोटिवेशनल सेशन, कुछ ऐसा मैं करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि मच। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको जेन्युइनली मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि भटक गए हैं, लेकिन उनको रास्ता भी नहीं पता है। और वो रास्ता, अ, अगर आप जिनको ऑलरेडी इसमें आपने महारत हासिल कर ली, टचवुड ऐसा ही रहे आगे भी, आप अगले 10 साल 20 साल, लेकिन ये जर्नी से, आपकी जर्नी से बहुत सारे ऐसे, मुझे लगता है कि लोगों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो वी विल डेफिनेटली हैव वन मोर सेशन सून। एंड जब वो हमारा सेशन होगा तब होपफुली एंड हमारा एमएस बाय बाय हो चुका होगा, मंतर हो गया होगा। छू मंतर हो गया होगा। But yes, thank you so much, Rupali. It was pleasure speaking with you. Okay, and stay blessed. Okay, आप खुश रहो, आप तंदुरुस्त रहो, और थैंक यू सो मच। yes, we will talk It soon. was And great connecting. It was so good connecting. Thank you so much. Thank you. thank you so much for your time. And yes, we will connect sometime Yes, we soon. will. Yes. Yes, absolutely. I'll wait for it. Yeah. Okay.